आपको समय का दे रहे हैं जिस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने नागपुर की पावन सरजमी पर लगभग 10 लाख लोगों को इकट्ठा करके भगवान बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया था। उसी पावन भूमि पर आने वाली ये 24 अक्टूबर को नागपुर में मेला लगने जा रहा है। तो उस पर मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं कि जब लोग वहां पर भगवान बुद्ध का धम्म जब बाबा साहब ने स्वीकार किया तो किस तरीके से वहां पर कतारें लगी थीं, क्योंकि 10 लाख लोग बहुत होते हैं, 10 लाख लोग बहुत होते हैं। 10 लाख लोगों को इकट्ठा करके भगवान बाबा साहब ने धम्म दीक्षा दी थी, इसीलिए बाबा साहब का बौद्ध धर्म में पहला नाम आता है। तो उन बाबा के लिए कहना है क्या कि नागपुर में हमने देखा एक दृश्य निराला, नागपुर में हमने देखा एक दृश्य निराला, नागपुर में हमने देखा एक दृश्य निराला, नागपुर में हमने देखा एक दृश्य निराला। वहां पर जब जनता जा रही थी तो वहां पर एक खास बात देखी, वो क्या, वहां पे जितनी महिलाएं थी, वहां पे जितनी महिलाएं थी, वहां पे जितनी महिलाएं थी, सबके हाथ में माला रे। नागपुर में हमने देखा एक दृश्य निराला, नागपुर में हमने देखा एक दृश्य निराला। ओ नागपुर में हमने देखा एक निराला, नागपुर में हमने देखा एक दृश्य निराला। भारी बहुत लंबी कतार लगी है, उस सबके हाथों में माला है बाबा साहब के गले में पहनाने के लिए। वही कवि लिखता है 14 अक्टूबर 1956 की बात बताते हैं, 14 अक्टूबर 1956 की बात बताते हैं। अरे नागपुर पावन भूमि की तुमको कथा सुनाते हैं, नागपुर पावन भूमि को तुमको कथा सुनाते हैं। अरे 10 लाख जनता हुई इकट्ठी वो तुमको समझाते हैं, अरे 10 लाख जनता हुई इकट्ठी वो तुमको समझाते हैं। किया धर्म स्वीकार भीम ने वो तुमको समझाते हैं, ओ किया धर्म स्वीकार भीम ने वो तुमको बतलाते हैं। सोई बेचु चंद्र मणि के द्वारा किया धर्म स्वीकारा रे। नागपुर में भैया देखा एक दृश्य निराला, नागपुर में हमने देखा एक दृश्य निराला। ओ नागपुर में हमने देखा एक दृश्य निराला, नागपुर में हमने देखा एक दृश्य निराला। वहां पे जितनी महिलाएं थी सबके हाथ में माला रे। नागपुर में भैया देखा एक दृश्य निराला, नागपुर में हमने देखा एक दृश्य निराला। ओ नागपुर में हमने देखा एक दृश्य निराला, नागपुर में हमने देखा एक दृश्य निराला। कैसे लोग नागपुर की पावन भूमि पर जा रहे हैं नारद, एक जनता बेसुमार जाई रहे, रिक्शा मोटर गाड़ी है, जनता बेसुमार जाए रहे, रिक्शा मोटर गाड़ी है। कोई पैदल जाई रहे और ट्रैक्टर और ट्राली है, कोई पैदल जाए रहे और ट्रैक्टर और ट्राली है। अरे कोई मोटर कार संग में पैदल पलटन सारी है, कोई मोटर कार संग में पैदल संकर सारी है। अरे बुढ़ा भागत जाए डुकरिया रही फंसू कर डाली है, बुढ़ा भाजत जाए डुकरिया नहीं फंसू कर डाली है। क्या बच्चा क्या जवान बुढ़ा बुढ़िया सब बाबा साहब के दर्शन करने के लिए और बाबा साहब के साथ में धम्म स्वीकार करने के लिए जा रहे हैं। कौन कौन, ए राम बता सुनीता राम लली भक्ति आई, अरे पिंकी पूजा और पिंकी पूजा और पूर्णिमा राम कली संग में आई, पिंकी पूजा और पूर्णिमा राम कली भजती आई, पिंकी पूजा और पूर्णिमा राम कली भजती आई।
और शांति क्रांति मकर संक्रांति चंपू की मम्मी आई, चंपू की मम्मी आई। सब जाए रहे नागपुर में। और कौन कौन जा रहा है? अरे बुआ चमेली भैयल बेली की तभी मजे गाई रही। अरे कुछ थी उनमें पढ़ी लिखी भाई, कुछ में अनपढ़ आई। कुछ थी उनमें पढ़ी लिखी, कुछ में उसमें अनपढ़ आई। कुछ थी उसमें पढ़ी लिखी, कुछ उसमें भी अनपढ़ आई। अरे कुछ थी उनमें पढ़ी लिखी भाई, कुछ उनमें अनपढ़ आई। अरे कुछ पतियों ने फटकारा तो बेचारी रोती आई। कुछ पतियों ने फटकारा बेचारी में रोती आई। कुछ पतियों ने फटकारा बेचारी वो रोती आई। लेकिन सबसे अच्छा तो दृश्य ये था, कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था, लेकिन सब भागते हुए जा रहे। मैं चीज ये थी, रोने वालों के हाथों में, ये रोने वालों के हाथों में अरे हाथी फूल की माला रे। नागपुर में भैया देखा एक दृश्य निराला, नागपुर में हमने देखा एक दृश्य निराला। नागपुर में हमने देखा एक दृश्य निराला। नागपुर में हमने देखा एक दृश्य निराला। वहाँ पे जितनी महिलाएं थी सबके हाथ में माला रे। नागपुर में भैया देखा एक दृश्य निराला। नागपुर में भैया देखा एक दृश्य निराला। नागपुर में हमने देखा एक दृश्य निराला। नागपुर में हमने देखा एक दृश्य निराला। भिक्षु चंद्रमणि के द्वारा बाबा सामने बहुत इच्छा ली और समाज के लोगों को समझाया। बाबा सामने शपथें ली और मैं तो यही कहूंगा ये शपथ आप लोगों को भी लेना चाहिए। बाबा सामने कहा था कि मेरे समाज के लोगों आज ये शपथ लीजिए कि मैं गरीब समाज में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं गरीब रहकर मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। दूसरी बात बाबा सामने कही थी, मेरे समाज के लोगों मैं अंधविश्वासी समाज में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन अंधविश्वासी बनकर मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। बाबा साहब ने कहा मेरे समाज के लोगों मैं अनपढ़ समाज में पैदा हो गया, मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं अनपढ़ रहकर मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू समाज में पैदा हो गया हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन हिंदू रहकर मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो ये चारों शपथें आपको भी लेना चाहिए। लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? कितने लोग बाबा साहब को मानते, जरा हाथ उठा के दिखाओ। इतने लोग मानते हैं, तो फिर बाबा साहब की विचारधारा क्यों नहीं मानते हो? अगर एक शील मान ली जाए, बाबा साहब की कितनी प्रतिज्ञाएं हैं? 22 प्रतिज्ञाएं हैं, और हमें भरोसा है कि शायद इनमें थोड़े ही बहुत लोग होंगे जो बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा मानते होंगे। और मुझे भरोसा है कि जिस दिन बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा पर आप लोग विचार कर देंगे, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग। लेकिन तुम छोड़ोगे नहीं कहने के लिए, तो चाहे तुम कितने जय भीम चिल्लाओ, लेकिन हमें मालूम अंदर कौन सी वाली गंदगी भरी पड़ी है, वो गंदगी नहीं निकल पा रही है, वो नहीं छोड़ रहे हो। सो पहले सुने बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा क्या कहती है। बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा कहती है कि मैं गौरी गणपत और इस देश के अंदर जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, इनको कभी न मानूंगा, ना मैं कभी इनकी पूजा करूंगा। ये बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा है। लेकिन अगर घरों में चेक करें तो हनुमान से पहले मुलाकात होती है। कहां हो अम्बेडकर वाली? तो सब लोग जब इकट्ठे हुए, बाबा साहब ने संकल्प दिलाया। बाबा साहब बोले क्या? अरे जब बाबा ने सुनी तभी जनता लोगों ने भर दी हामी। जब बाबा ने सुनी तभी जनता ने लो भर दी हामी।
दीक्षा दी बाबा साहब कहते हैं, अरे कहो साथियों सभी प्रेम से बुद्धं शरणं गच्छामि। कहो साथियों सभी प्रेम से बुद्धं शरणं गच्छामि। कहो साथियों सभी प्रेम से धम्मं शरणं गच्छामि। कहो साथियों सभी प्रेम से धम्मं शरणं गच्छामि। कहो साथियों सभी प्रेम से संघं शरणं गच्छामि। कहो साथियों सभी प्रेम से संघं शरणं गच्छामि। कहो साथियों सभी प्रेम से संघं शरणं गच्छामि। अरे कहो दूसरी बार साथियों बुद्धं शरणं गच्छामि। और कहो दूसरी बार साथियों धम्मं शरणं गच्छामि। कहो दूसरी बार साथियों धम्मं शरणं गच्छामि। और कहो दूसरी बार साथियों संघं शरणं गच्छामि। कहो दूसरी बार साथियों संघं शरणं गच्छामि। कहो दूसरी बार साथियों संघं शरणं गच्छामि। कहो तीसरी बार साथियों बुद्धं शरणं गच्छामि। कहो तीसरी बार साथियों धम्मं शरणं गच्छामि। कहो तीसरी बार साथियों संघं शरणं गच्छामि। और कहो तीसरी बार साथियों संघं शरणं गच्छामि। कहो तीसरी बार साथियों संघं शरणं गच्छामि। कहे जयदेव नागपुर का, ये कहे जयदेव नागपुर का मन देखा दृश्य निराला रे। नागपुर में भैया देखा एक दृश्य निराला। नागपुर में हमने देखा एक दृश्य निराला। नागपुर में हमने देखा एक दृश्य निराला। नागपुर में हमने देखा एक दृश्य निराला। वहाँ पे जितनी महिलाएं थी, वहाँ पे जितनी महिलाएं थी, वहाँ पे जितनी महिलाएं थी सबके हाथ में माला रे। नागपुर में भैया देखा एक दृश्य निराला। नागपुर में हमने देखा एक दृश्य निराला। नागपुर में हमने देखा एक दृश्य निराला। नागपुर में हमने देखा एक दृश्य निराला। और कहना चाहेंगे कि ये गीत आप लोगों को, जो ये कथा चल रही है आपके ग्राम पावनगला जिला बरेली के सौजन्य से, ये गीत आप लोगों को हमारे चैनल JS वीडियो जयदेव शास्त्री के नाम से जो चैनल है, उस चैनल पर आपको सुनने के लिए मिल जाएगा। और निवेदन भी करना चाहेंगे कि जो बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली थी नागपुर में, जो जीवन को बदला, उस पर ये गीत है। तो ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करके जनता में पहुंचाने का काम करें। हम आप लोगों के बहुत बहुत आभारी रहेंगे। वहां पे जितनी महिलाएं थी सबके हाथ में माला। नागपुर में भैया देखा एक दृश्य निराला। नागपुर में हमने देखा एक दृश्य निराला। नागपुर में हमने देखा एक दृश्य निराला। नागपुर में हमने देखा एक दृश्य निराला। एक बार सभी लोग मिलकर जयकारा लगाएंगे, बोले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। तो ये माने या न माने, खैर जय भीम वालों की कमी नहीं है, जय भीम वाले तो बहुत है। ये समय वो जमाना जो बाबा साहब से घृणा करता है वो भी तो तुम